हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडे सेशन। आज हम पार्ट 7 लेके आए हैं हमारे करंट अफेयर सीरीज का। पार्ट 1 to 6 हमने बहुत ही शानदार तरीके से फिनिश किया है और आप सभी ने उसको देखा भी है। राइट, एवरी सेशन इज ऑफ अराउंड 30 मिनट्स। बहुत क्विकली आपका सेशन हो जाएगा। राइट, एंड उससे रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम ओरिएंटेड है हमने इसमें कवर की है। राइट, तो अपने सिलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जो कि प्रीलिम्स है 26 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज का कि हमारे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो जल्दी जल्दी वीडियोस देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हमने ट्रेड डील साइन की है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील, और इसको हमने बोला है मदर ऑफ ऑल डील्स। ये टर्म्स मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। गवर्नमेंट ने इस टर्म को यूज किया है। 1.7 बिलियन पीपल को जो है ये अफेक्ट करेगा। सो इट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने वीडियो नंबर 1 या 2 में क्वेश्चन किया था कि जनवरी 26 में कौन कौन गेस्ट था, तो कोस्टा एंड उर्सुला, दो लोग के नाम हमने बताए थे। तो शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिनका फोटो देख रहे हैं, मिस उर्सुला। ठीक है, इनका पूरा नाम देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमने साइन किया है वो ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया है, मदर ऑफ ऑल डील्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके लगा के मत आ जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ऑप्शन देगा, हो सकता है यूके भी ऑप्शन दे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसी स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस डेट को, देखिए 26 जनवरी को शी वाज द गेस्ट, यूरोपियन यूनियन से गेस्ट आए थे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 27 जनवरी यानी नेक्स्ट डे जो है हमने इसे साइन किया। ठीक है, तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन किसने साइन किया, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने मोदी जी के साथ कौन सी डेट, 27 जनवरी को क्या साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, अब इसमें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने यूके के साथ क्या साइन किया, ब्रिटेन के साथ क्या साइन किया। हमने वहां सेटा साइन किया, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। कब साइन किया है, 24 जुलाई को साइन किया, 2025 को। तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज करते वक्त डेट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, सो बेटर रहेगा। ठीक है, सो ब्रिटेन के साथ सेटा, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए, मदर ऑफ ऑल डील्स। ठीक है, चलो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ नेशनल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने दादा साहब फाल्के पे आपको क्वेश्चन कराया है और उस पे सारे मैंने आपको पर्सनालिटीज के नाम बताए। ठीक है, रजनीकांत और मोहनलाल और जितने भी पर्सनालिटीज थे, हमारी वहीदा रहमान जी, आशा पारेख जी, सबका नाम वहां पे मैंने आपको बताया। बट वो थे दादा साहब फाल्के। ये भी कब दिए जाते हैं, जब नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं फिल्म्स के लिए, तभी दादा साहब फाल्के भी दिया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सिंपल पूछ लेगा कि बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी जिसको दिया गया है इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो आंसर थी 12th फेल। क्या था आंसर, 12th फेल। अब देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज, तो बेस्ट एक्टर जो कैटेगरी थी उसमें भी ध्यान दो। जो बेस्ट एक्टर कैटेगरी थी उसमें ज्वाइंट दिया गया था। राइट, किसको किसको, शाहरुख खान को और आपके विक्रांत मैसी को। ठीक है, फॉर 12th फेल। ठीक है, तो ये दो फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसको मैं थोड़ा सा टेबलर फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ कंटेंट को, सो दैट आप थोड़ा सा उसको याद रख पाए। तो 71st नेशनल अवार्ड्स जो 25 में अनाउंस किए गए, सितंबर में डिलीवर किए गए। राइट, और 2023 के बेसिकली बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा के आपको ये ऑनर्स हमने दिए। ठीक है, तो देखिए 71st में 12th फेल है। 70th अगर पूछ ले, हो सकता है 70वां पूछ ले, तो आत्म मलयाली पिक्चर है। ठीक है, सो ये दो चीज हो गई। कांतारा में के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, कब, 2024 में। ठीक है, 25 में किसको मिला, शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नित्या मेनन और मानसी पारेख को, यहाँ रानी मुखर्जी को मिला मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, रानी मुखर्जी। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, उन्होंने ऊंचाई मूवी बनाई थी। सुदीप्तो सेन केरला स्टोरी के लिए मिला 2025 में। बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो थी कांतारा थी, यहाँ पे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। एंड फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को मिला, और उसके बाद अभी रिसेंटली किसको मिल गया, मोहनलाल। तो इस टेबल से आपके एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज बी रेडी। नेशनल अवार्ड फिर से आंख बंद करके रिवाइज करो। 12th फेल, पहले आत्यम। मैं एक्टर की बात करूं तो शाहरुख खान विक्रांत मैसी, पहले ऋषभ शेट्टी। रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, पहले नित्या मेनन। सुदीप्तो सेन केरला स्टोरी, ऊंचाई के लिए सूरज बड़जात्या। देन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वाला ऑप्शन नहीं पूछेगा, पॉपुलर फिल्म कांतारा थी, बस ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना उस चीज का। फाल्के अवार्ड जो है वो मोहनलाल और मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया।
चले। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ वीएसएससी। देखिए बार बार मैं वीएसएससी पे क्वेश्चन लेके आता हूँ। वीएसएससी आपके खून में घुस जाना चाहिए। वीएसएससी किसके अंडर वर्क करता है? इसरो के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है? थिरुवनंतपुरम, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है अभी? डॉक्टर ए रंग राजा राजन, ठीक है, डॉक्टर ए राजा राजन, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एस सोमनाथ किसके डायरेक्टर है? कमेंट करके बताइए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कब स्टैब्लिश किया? 1962, रीनेम किया गया 72, थुम्बा में लोकेटेड है। ए राजराजन अपॉइंट हुए हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट बनाता है, तो बाहुबली रॉकेट कौन बनाया हमारा? बाहुबली रॉकेट जिसको हम क्या बोलते हैं? LVM 3 M5, ठीक है, ये बाहुबली रॉकेट हो गया। जिसने कौन सी सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी? हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कमेंट करके बताओ, पिछले वीडियोस में बताया मैंने। फेमस लीडर एपीजे अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर SLV 3 स्टेज के लिए रह चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसरो यहाँ पे पेरेंट बॉडी है, जहां पे मैं आपका यूनिट 7 का सैटेलाइट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक करवा दे रहा हूँ। इसरो जो है स्पेस एजेंसी है, इसके अंदर हम काम करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट VSSC, इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम। एस सोमनाथ डायरेक्टर है, यहाँ पे राजराजन है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्च व्हीकल्स पे स्पेशली काम होता है, बट इसरो टेक ओवर ऑल द टास्क, राइट, लॉन्च व्हीकल, प्लेनेटरी एक्सपेडिशंस, एवरीथिंग। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपके चंद्रयान से भी बन सकते हैं कमिंग एग्जाम में, तो ध्यान देना। चंद्रयान हमने 2023 में लॉन्च किया था। लूनर साउथ पोल पे लैंड किया था 23 पे। इसी को हम मनाते हैं स्पेस डे। और क्या है उस पॉइंट का नाम जहां पे लैंडिंग हुई थी? ये कमेंट करके बताइए। मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है, जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब चंद्रयान 4 हम कर रहे हैं 2027 में, और इसके बाद एक ल्यूपेक्स मिशन और कर रहे हैं, ठीक है। और चंद्रयान 2 हमने 19 में किया था, चंद्रयान 1 हमने 8 में किया था, राइट। तो यहाँ पे हमारा लैंडर क्रैश हो गया था। ऑर्बिटर एक्टिव है अभी भी, और ऑर्बिटर तक हम सक्सेसफुली पहुंच गए थे। यहाँ पे रोवर और लैंडर कौन थे? इसका भी नाम बताइए। प्रज्ञान क्या था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 2 3 4 8 19 23 27। ज्वाइंट एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक ही होती है, जो आपको पता है, सिम्बेक्स होती है, राइट। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आपको सब याद हो चुका है, वीडियो नंबर 1 से यहाँ तक। सिम्बेक्स, लीनेक्स, विनबेक्स सब याद हो गया। युद्ध अभ्यास, ठीक है, गरुड़ा। इसरो ने होप मिशन लॉन्च किया है गगनयान मिशन को सिमुलेट करने के लिए। गगनयान मिशन जो है, इसमें हम बेसिकली मैन्ड मिशन है। गगनयान एक मैन्ड मिशन होने वाला है, बट इसके लिए हम पहले सिमुलेटेड कंडीशंस एस्ट्रोनॉट्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट वो सक्सेसफुली इस मिशन को अचीव कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो ये कहाँ पे कर रहे हैं? लद्दाख में। देखिए बहुत सारी चीजें लद्दाख से रिलेटेड आपने पढ़ ली। आपने मेघला पास पढ़ा, राइट, आपने न्योमा बेस पढ़ा, आपने लद्दाख में आज गगनयान का होप मिशन पढ़ा, ठीक है। और हिमाचल के लिए भी आपने मल्टीपल चीजें देखी हैं, जैसे जैसे मैंने बताया था, लीस्ट अर्बनाइज्ड है, राइट। कोल्ड रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको MAB का जो टैग मिल गया, मैन एंड बायोस्फीयर। तो ध्यान देंगे प्लीज, है ना। सारे फैक्ट्स को याद रखो माइंड में। लगता है हमें कि हम फैक्ट्स भूल रहे हैं, लेकिन उसको याद रखने का तरीका ये है कि आंख बंद करके बार बार सोचो और कंटेंट को रिवाइज करो। टॉप 10 की फैक्ट्स अबाउट गगनयान देखें तो मिशन का गोल है कि 3 मेंबर का क्रू 400 किलोमीटर यानी लो अर्थ ऑर्बिट पे 3 से 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। गगन यात्री जो हैं वो एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, उसमें शुभांशु शुक्ला जी भी हैं। वे आर सिलेक्टेड एंड ट्रेन फॉर द मिशन। शुभांशु शुक्ला जी पे क्वेश्चन आपको अभी फिर दिखेगा, ठीक है। व्योम मित्र क्या है? फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र जो है वो भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, व्योम मित्र जो है फीमेल लुकिंग रोबोट है। रोबोटिक्स से ये क्वेश्चन हो सकता है इस साल आपको आ जाए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान रखना, 1000 रुपीज का कॉइन हमने रिलीज किया है, ठीक है, मोदी जी ने। किसके लिए? 1000th बर्थ एनिवर्सरी। चलिए पिछले वीडियोस में बहुत सारी एनिवर्सरीज बताई थी मैंने, 100, 150 के भी 2 ऑप्शन बताए थे। किस किस की है जल्दी कमेंट करके बताना। 500 हम मना चुके हैं, 300 देवी अहिल्याबाई का, 500 हम मना चुके हैं रानी दुर्गावती का, 150 वंदे मातरम का, 150 बिरसा मुंडा का, राइट। और आज हम 1000th भी डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे किसका? राज राज चोला वन का, राज राज चोला वन का, ठीक है। तो बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चोला एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सॉरी, यहाँ पे जो रिलीज किया गया राजेंद्र चोला वन के लिए, ठीक है, नॉट राजराज चोला वन, राजेंद्र चोला वन के लिए 1000 रुपए का जो है उनके नेवल एक्सपेडिशन के लिए इसको रिलीज किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट ऑफ चोला एम्पायर राजराज वन के लिए बता देता हूं, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आएंगे, नॉट फॉर नेवल एक्सपेडिशन, राइट। नेवल एक्सपेडिशन उन्होंने इंडोनेशिया की तरफ लेके गए थे, इसीलिए वो बहुत फेमस थे, ठीक है।
राजराज वन बृहदेश्वर के लिए फेमस है, याद रखना। गंगई कोंडा चोलापुरम उनका नाम है क्योंकि उन्होंने गैंजेस यानी गंगा तक जो है अपने एम्पायर को स्प्रेड किया था। और उन्होंने जो है बेसिकली जो विलेज काउंसिल्स थी वहाँ की लोकल गवर्नेंस की चोला टाइम की, उसको सभा एंडोर बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेशन से चोला से क्वेश्चन आएगा तो मंडलम, वलानाडु, नाडु और विलेज, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करने के लिए नटराज के बॉन्स स्कल्पचर्स के लिए बहुत ज्यादा ये जाने जाते हैं। उत्तर मेरूर का जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चोलास के लोकल गवर्नेंस का वहां पे हमको प्रूफ मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। अब कुडावलई नाम से लॉटरी बेस्ड इलेक्शन सिस्टम जो है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से आपको आ सकता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री कुडावलई इज रिलेटेड टू। ऑप्शन में आएगा लॉटरी बेस्ड इलेक्शन सिस्टम या सिंपल आएगा इलेक्शन सिस्टम एट द टाइम ऑफ चोलास। टिक कर देना इलेक्शन, कुडावलई, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, चोला एम्पायर, लोकल गवर्नेंस, गंगईकोंडा चोलापुरम, राजराज वन, सॉरी राजेंद्र वन और राजराज वन बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने चोला पूरा एम्पायर पूरा रिवाइज कर लिया। राजेंद्र चोला वन के नाम से कॉइन आया है और ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो हैं उनके रेलिक्स वापस लाए गए हैं, कहाँ से? वो सिटी है हांगकांग, और वो रेलिक्स कहाँ के थे? पिपरावा रेलिक्स थे जिन्हें वापस लाया गया। कितने साल के बाद? 127 साल के बाद। ठीक है, तो बस इतना फैक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि बुद्धिज्म बोधिसत्वाज आपके टॉपिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन आना ही आना है। और कहाँ से लाया गया? हांगकांग से, मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में कवच 4.2 जो है वो सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम चेक किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा वडोदरा अहमदाबाद सेक्शन में, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के वडोदरा अहमदाबाद सेक्शन में। पहला हमारा मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना है? तो ये बना है कांडला में, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांडला, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांडला। वर्ल्ड टाइगर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? और जुलाई 29 में, और इसमें रैंकिंग आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट से रैंकिंग आई है टाइगर डेंसिटी की, और टाइगर डेंसिटी में जो आसाम के काजीरंगा की जो रैंक है वो थर्ड है। क्या है उसकी रैंक? थर्ड है, राइट। अब नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन कौन से हैं ये आप नोट डाउन कर लो। अगर आप सोचोगे बांधवगढ़ है तो इसका आंसर गलत, सॉरी कॉर्बेट एंड बांधवगढ़, इसमें जो है टॉप पे कॉर्बेट है, उसके बाद फिर आपका बांधवगढ़, और फिर लास्ट में कौन सा है आपका थर्ड नंबर पे आसाम का काजीरंगा। ठीक है, तो बांधवगढ़ एमपी में बहुत हाई टाइगर डेंसिटी के लिए जाना जाता है। और गज रक्षा कैप के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि गज रक्षा कैप भी बांधवगढ़ से लॉन्च हुआ था। वत्सला जो थी वो पन्ना नेशनल पार्क में थी, जो एलिफेंट है 100+ ईयर्स जिसने लाइफ जिया है और रिसेंटली पास्ड अवे, वैसे एलिफेंट का नाम है वत्सला। साइबर फ्रॉड को से बचाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी के अलावा कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो आंसर है 21। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अपना घर जो है फॉर ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपना घर इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, क्योंकि जो ट्रक्स होते हैं जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस की इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं, फ्रेट मूवमेंट कर रहे हैं, उनके लिए अपना घर स्कीम लॉन्च की गई। अब बताता हूं जल्दी से कि 170 कंसेक्यूटिव आवर्स के लिए भरतनाट्यम डांस करने वाले, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले मैंगलोर की पर्सनालिटी का नाम क्या है? तो आंसर है रेमोना परेरा। आंसर क्या है? बी, रेमोना परेरा। ठीक है, याद रखना मैंगलोर की पर्सनैलिटी है जिसने 127 आवर्स तक डांस किया भरतनाट्यम। सांसद रत्न अवार्ड रिसेंटली दिया गया कितने पार्लियामेंटेरियंस को? 17 पार्लियामेंटेरियंस को। अब एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि नरेंद्र मोदी जी सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। किसको सरपास करके? इंदिरा गांधी जी को सरपास करके। बट अभी भी किससे पीछे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी से पीछे हैं। तो इंदिरा गांधी जी कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रही थी? तो आंसर है 4077 डेज। ठीक है, तो मोदी जी 4078 डेज जिस दिन हुआ उस दिन सरपास कर गए। व्हाट इज द डेट? तो डेट इज जुलाई 25 जुलाई को सरपास कर गए। ठीक है, 25 जुलाई को सरपास कर गए, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए, बट स्टिल लैगिंग बिहाइंड व्हाट? होम, जवाहरलाल नेहरू। नासा का जो रिसेंटली लॉन्च मिशन है स्पेस एक्स फैल्कन 9 के थ्रू अर्थ की मैग्नेटिक, देखो ये क्वेश्चन आएगा, अर्थ की मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो स्पेस स्टॉर्म्स हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए
स्पेस स्टॉर्म से प्रोटेक्शन के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करती है, इसके लिए नासा ने जो चला रखा है वो मिशन का नाम है, वो मिशन का नाम है ट्रेसर्स। क्या नाम है मिशन का? ट्रेसर्स। एग्जाम में आएगा ट्रेसर्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। ट्रेसर्स का फुल फॉर्म है टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प। टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प, 3 वर्ड याद करो बस, बाकी आगे का छोड़ दो, इसी में गेम हो जाएगा एमपीपीएससी के ऑप्शंस का, ठीक है। टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प, बाकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉनेसेंस सैटेलाइट, इसमें ज्यादा प्ले नहीं करेगा, वो ओपनिंग में ही आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। टेंडम टोटल टर्मिनल, रिकनेक्शन रेजिलियंस, कस्प कोरोना, ठीक है, वॉट एवर। तो कोरोना रिलेटेड टू सन्स एटमॉस्फेयर है, इसलिए वो भी ऑप्शन दे सकता है। तो टेंडम रिकनेक्शन कस्प, ठीक है, ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। ट्रेसर्स मिशन जुलाई में इसने लॉन्च किया था, अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को ये स्टडी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जो है वो एक ऑथर है जो बुकर प्राइज विनर है। किस बुक के लिए? टूम्ब ऑफ सैंड। पुराना क्वेश्चन हो गया है, बट हो सकता है पूछ ले, एमपीपीएससी 2 से 3 साल की रेंज के क्वेश्चन पूछता है। और इन्होंने रिसेंटली शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिसका नाम है ब्लैक ताज ऑफ हिस्ट्री, तो ध्यान रखना। अच्छा, एयरडाई यानी इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी रिसेंट चेयरमैन कौन बन गए हैं? वो है अजय सेठ, ठीक है, अपॉइंटमेंट याद रखना। एक पेड़ माँ के नाम, ये बेसिकली एक गिफ्ट किया है एक प्लांट मोदी जी ने, किसको? राइट, ये किया किंग चार्ल्स 3 को। विच डिप्टी एमडी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कौन है डिप्टी एमडी जिन्हें रिसेंटली रिजाइन कर दिया है? तो गीता गोपीनाथ उसका करेक्ट आंसर है। इंडिया नैप जो WSIS चैंपियन अवार्ड स्विट्जरलैंड में जीता, उसका नाम मेरी पंचायत है। पोर्टल्स एंड एप्स डेफिनेटली विल कम इन द एग्जाम। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आई है? तो जो 25 का जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 85 है, और 26 का जो है उसमें 75 है, ठीक है, ध्यान रखना, 75 और 85। 25 वाले में 85 एंड 26 वाले में 75, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों सुन लो, जो याद रहता है उसे याद रखो, ठीक है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में चाइना अभी रिसेंटली डैम बना रहा है, 3 गॉर्जियस डैम से भी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, 3 गुना ज्यादा, 22.5 गीगावाट। किस पे बनाएगा? तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में सबसे बड़ी रिवर जो है यारलुंग सांगपो, ठीक है, सांगपो, दोनों ही नाम ब्रह्मपुत्रा के हैं, जो इंडिया में दिहांग नाम से एंटर होती है, फिर दिहांग, दिबांग और लोहित मिलकर ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया में पहली माइनिंग टूरिज्म लॉन्च करने वाला स्टेट झारखंड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है वो मुंबई में बनाई जा रही है। इंडियन नेवी ने डाइविंग सपोर्ट व्हीकल जो आईएनएस निस्तार लॉन्च कर दिया है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम जो है 1500 फीट पे कहाँ सक्सेसफुली टेस्ट किया गया? ये भी लद्दाख में। मैक्सिमम चीजें क्या हो रही है, कहाँ टेस्टिंग हो रही है? लद्दाख में टेस्ट की जा रही है। नासा का होप मिशन भी लद्दाख में है, जो गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिमुलेशन एनवायरनमेंट और टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। अब आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आपने देख लिया था कि इंदौर और जबलपुर टॉप पे था, 3 लाख के अंदर की पॉपुलेशन में देवास टॉप पे था। अब मैं बोल रहा हूँ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, इसमें 8th टाइम इंदौर फिर से टॉप पे आया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्या टॉप पे आया? इंदौर टॉप पे आया, लेकिन इस बार इनकी कैटेगरी ही अलग कर दी गई, क्योंकि हमें बाकी सिटीज को भी एनकरेज करना था। तो किया क्या हमने? हमने एक सुपर स्वच्छ लीग बना दी टॉप वाले, ठीक है, सुपर स्वच्छ लीग। इसमें फिर से इंदौर टॉप, सूरत और नवी मुंबई को टॉप पे ले आए। उसके बाद फिर क्लीनेस्ट बिग सिटीज का अलग से नाम दिया, वो भी मिलियन प्लस पॉपुलेशन में था। उसमें क्या आ गया? भोपाल सेकंड पे आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सुपर स्वच्छ लीग में भोपाल था या क्लीनेस्ट बिग सिटीज में भोपाल था, ठीक है, तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। इंदौर अलग कैटेगरी में है और भोपाल अलग कैटेगरी में है, ठीक है। इसके बाद इम्पीचमेंट मोशन चलाया गया था लोकसभा में, किसके अगेंस्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट। कौन थे वो हाई कोर्ट जज? उनका नाम क्या था? जल्दी से हम देख लेते हैं। यशवंत वर्मा उनका नाम था, राइट। कितनी बार आज तक इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जा चुका है? इनिशिएटेड अगेंस्ट 6 जजेस, दिस इज द फैक्ट। बट कोई भी जज आज तक इम्पीचमेंट से रिमूव हुआ नहीं है, क्योंकि बिकॉज या तो वो रिजाइन कर देते हैं, या जो इंक्वायरी कमेटी बैठती है वो इंक्वायरी कमेटी सक्सेसफुली फंक्शन नहीं कर पाती और उसका वर्क डिसरप्शन हो जाता है समहाउ। तो इसलिए ये इम्पीचमेंट प्रोसेस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बट यस, 6 जजेस के अगेंस्ट इनिशिएट हो चुका है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन, देखो यहां से क्वेश्चन आ रहा है। लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग सेंटर जो है या कंट्री जो है वर्ल्ड में, अगर हम देखें तो हमारे इंडिया की जो रैंक है
वो रैंक आ रही है सेकंड। क्या रैंक आ रही है? सेकंड, ध्यान रखना, ठीक है। हम वर्ल्ड में 8% फिश प्रोड्यूस करते हैं। फिश प्रोड्यूस करने का मतलब है कि हमने मछली पकड़ा और मछली पालन भी किया, राइट, यानी एक्वा कल्चर भी किया और फिशिंग भी की, दोनों काम किया हमने। दोनों को मिला के बनता है फिश प्रोडक्शन। इसमें हमारी रैंक सेकंड है, जो हम वर्ल्ड में 8% से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब फिशरी सेक्टर के लिए हमने कौन सी स्कीम चला रखी है? देखिए स्क्रीन पे लिखा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और साथ ही साथ हमने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बना रखे हैं, जहां पे हम मत्स्य पालन कर सकें, यानी फिशिंग या एक्वा कल्चर कर सकें, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर क्या इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स मध्य प्रदेश में है? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यस, टोटल 11 पार्क्स में से एक पार्क भोपाल में है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY कहाँ पे ओपन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में? तो आंसर क्या होगा? भोपाल। इसका भूमि पूजन भी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये पूरी स्लाइड्स फिनिश कर ली। अब जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फैक्चुअल चीजें। पहली बात, मत्स्य संपदा योजना के अंडर कहाँ खुल रहा है एक्वा पार्क? भोपाल में, भदभदा एरिया। कितने बन रहे हैं? 11। फिश प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में हमारी रैंक है सेकंड, राइट। जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ था लोकसभा में, टोटल 6 टाइम्स हो चुका है। सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर टॉप पे है। भोपाल जो है वो क्लीनेस्ट बिग सिटीज की कैटेगरी में नंबर 2 पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 इंदौर है, नंबर 2 सूरत, नंबर 3 नवी मुंबई। आकाश प्राइम की टेस्टिंग हमने लद्दाख में की। डाइविंग वेसल का नाम आईएनएस निस्तार है। IICT जो है हमने रिसेंटली मुंबई में स्टैब्लिश किया था। माइनिंग टूरिज्म हम झारखंड में कर रहे हैं। थ्री गॉर्जेस डैम जैसा एक डैम ब्रह्मपुत्रा पे बन रहा है, राइट। और 75th रैंक हमारी 2026 एनले पासपोर्ट इंडेक्स में थी। हमारा मेरी पंचायत को स्विट्जरलैंड में अवार्ड मिला है। गीता गोपीनाथ ने IMF से रिजाइन कर दिया है। किंग चार्ल्स III को एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी ने गिफ्ट किया है। अजय सेठ जो है IRDAI के चेयरमैन बन गए हैं। और गीतांजलि श्री ने टूम्ब ऑफ सेंट बुक लिखी थी, 2022 में इनको बुकर प्राइज मिला था। ट्रेसर्स मिशन नासा ने चलाया है अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को चेक करने के लिए। ट्रेसर का फुल फॉर्म है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प, आगे का याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। ट्रेसर्स लॉन्च हुआ था जुलाई 2025 में। मोदी जी जो सेकंड लॉन्गेस्ट PM बन गए 4078 डेज के बाद। किसको सरपास किया? इंदिरा गांधी जी को। किससे पीछे है? नेहरू जी से। टोटल कितने सांसद रत्न अवार्डीज हैं? 17। भरतनाट्यम 170 आवर्स तक किसने किया? परेरा ने किया। अपना घर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने लॉन्च की थी। संचार साथी ऐप 21 लैंग्वेजेस में हो रहा है अदर देन हिंदी। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को होता है, ठीक है। इसमें कॉर्बेट बांधवगढ़ और असम के काजीरंगा का नाम आया है टॉप 3 में। मेक इन इंडिया ग्रीन प्लांट कांडला पोर्ट में है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में कवच 4.0 वडोदरा मुंबई के बीच चेक किया गया। हम अभी रिसेंटली बुद्धा के रेलिक्स 127 ईयर्स के बाद हांगकांग से लाए हैं। वो रेलिक्स प्रवाह रेलिक्स कहलाते हैं। राजेंद्र चोला वन के नाम पे 1000 रुपीज का कॉइन हमने इशू किया है, जो बेसिकली जो नेवल एक्सपेडिशन है उस पर उन्होंने काम किया था। और राजवन जो है उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था। गंगईकोंडा चोलापुरम भी राजेंद्र वन को ही बोलते हैं। कुडई वुलई जो है लॉटरी बेस्ड इलेक्शन सिस्टम है। सभा एंडूर वहाँ की विलेज काउंसिल्स थी, राइट। तो चोलास के ने नटराज का ब्रॉन्ज स्टैचू भी बनाया है, जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया है। 1000 ईयर्स में 1000 रुपीज का कॉइन रिलीज किया गया है। गगनयान जो है 3 मेंबर का क्रू मिशन है, राइट। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए बनाया जा रहा है। होप मिशन, इसका लद्दाख में हमने सिमुलेशन तैयार किया। इंडिया सिंगापुर के साथ जो है सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई। चंद्रयान 1 2008 में हमने किया था। चंद्रयान 2 2019 में। चंद्रयान 3 2023 में। चंद्रयान 4 2024 में, सॉरी 27 में 4 हो रहा है। और उसके बाद एक लूपेक्स मिशन भी किया जा रहा है। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली 23 ऑगस्ट को लैंड किया था। और उसको जो है बेसिकली स्पेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, याद रखना। हम वाटर मॉलिक्यूल साउथ पोल पे सर्च कर रहे हैं। Chandrayaan 4 में हम 3 किलो मिट्टी लाने वाले हैं, मून सॉइल लाने वाले हैं बेसिकली मून से, Chandrayaan 4 में। VSSC का हेडक्वार्टर तुम्बा है। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर है। इसरो के जो चेयरमैन है, जो अभी लीडरशिप है सोमनाथ के पास है। VSSC की चेयरमैनशिप अभी राजन के पास है, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। इसके बाद है तो बेस्ट फीचर फिल्म अभी 12th फेल को मिला है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को ज्वाइंटली मिला है, राइट। इतनी बातें याद रखिएगा।
एंड साथ ही साथ सेटा हमने ब्रिटेन के साथ साइन किया है। एफटीए मदर ऑफ ऑल डील हमने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये सारे सेशंस कर लिए। पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया, बस एक सेशन और मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें मेजर न्यूज मैं कवर करूंगा और आपको 8 सेशन बार बार देख लेने हैं, सुन लेना है, 1x 2x 3x जिसमें आप सुनना चाहें, क्विकली रिवाइज कर लेना, राइट। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं आ सकता, राइट। दीज आर हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस, लास्ट मोमेंट पे मेहनत से सॉर्ट आउट किए मैंने। सो प्लीज इनको ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से सुन लें और हो सके चाहते हो तो नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन दिखने वाले हैं आपको ये एग्जाम में, ठीक है। सो बी रेडी, पढ़ाई अच्छे से करिए। टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।